डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे केमिक्स में। आज हम लोग करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आईआईटी 2026 की सीरीज में यहाँ पे हम लोग करेंगे सभी चैप्टर्स की पीवाईक्यूज। तो इसमें आपको केवल पीवाईक्यू नहीं करवाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले कॉन्सेप्ट का एक रफली व्यू मिलेगा, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोमर से। तो बहुत से बच्चों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है आइसोमर में। आइसोमर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमर, एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में आपको देखते हैं कार्बन चेन आइसोमर, जिसमें आपका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन होती है। जैसे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेन होगा, लेकिन इसकी 6 नंबर की कार्बन चेन है और इसकी आपकी 4 नंबर की कार्बन चेन है। पोजीशन आइसोमर होते हैं जहाँ पे आपको जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग अलग पोजीशन में लगा हो। फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे आपका अल्कोहल है और यहाँ पे आपका ईथर दिया हुआ है, तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। फिर टोटोमर आता है, इसके अलावा इसमें आपका एक मेटामर्स भी आता है। तो अब आता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ई जेड बोल दीजिए या फिर इसको सी एन टी यानी कि सिस एंड ट्रांस बोल दीजिए। ये आपका होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और आर एस होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर आपका सिस और ट्रांस में क्या होता है, इसमें आपके जो सेम ग्रुप होते हैं, अगर आपका सेम साइड हो तो ये आपका सिस होता है या फिर जेड होता है। अगर यही आपके दो डिफरेंट साइड लगे हों आपका सेम ग्रुप, तो ये होता है ट्रांस या फिर ई। आगे यहाँ पे आर एस होता है, जो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल में, और ऑप्टिकल आइसोमर में हम लोग देखते हैं कायला कार्बन। जो हमारा कार्बन होता है उसे जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं सभी डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो सेम होते हैं तो वो हमारा आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। सो अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका की पॉइंट ये है, देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया स्टीरियो आइसोमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे आपको 2021 में स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन पूछा गया। की पॉइंट आपका है, आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड करना है, जिसमें आपका स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों आइसोमर होते हैं। तो इसका होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर प्लस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपका सेकंड में OH लगा है, फिर थर्ड में OH लगा है, फिर उसके बाद आपका 4 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कहाँ पे ऑप्टिकल दिख रहा है, कहाँ ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या देखते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड। तो यहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रही है, तो एक यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहे हैं, इस कार्बन पे देखेंगे तो हमारा एक फंक्शन ग्रुप अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है और चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो सभी फंक्शन ग्रुप चारों अलग है। तो एक काला कार्बन आपका ये हो गया और दूसरा काला कार्बन ये हो गया। तो n आपका कितना हो गया, 3। तो नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है आपका 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग हॉर्स कन्फर्मेशन। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे की पॉइंट आता है, आपका जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी स्टेबिलिटी के। यानी कि आपकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी एनर्जी उतनी कम। तो हमको क्या देखना है इसमें, केवल एनर्जी। हमको यहाँ पे एनर्जी फाइंड करने के लिए केवल और केवल स्टेबिलिटी देखनी है। तो सबसे पहले हम इसको हमारे कंफर्टेबल स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, थर्ड, और यहाँ था आपका फोर्थ। तो देखिए सबसे पहले जब आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे जो CH3 CH3 है, इनके बीच का एंगल आपको यहाँ पे 180 देखने के लिए मिलेगा। कितना, 180। इनके बीच का एंगल 180 है, ये मोस्ट स्टेबल है।
मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे आप 60 और 60 के बीच में एंगल देखेंगे तो ये आपको 60 डिग्री दिखेगा, और वही जब आप थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एंगल 60 डिग्री ही दिखेगा, यानी कि जो आपका सेकंड और थर्ड है इनकी स्टेबिलिटी सेम है। फोर्थ आता है, इनके बीच के एंगल जो आपको दिखेगा वो 0 दिखेगा, जो कि इक्लिप्स फॉर्म बनाता है। इक्लिप्स ये लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी फॉर्म अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे ज्यादा आएगा फर्स्ट, फिर हमारा सेकंड या थर्ड जिसको आपको लिखना हो, फिर आपका सबसे कम होगा यहाँ पे फोर्थ। अब हमने क्या देखा यहाँ की पॉइंट में कि हमारी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, तो यहाँ एनर्जी का हम लोग निकालेंगे तो सबसे ज्यादा होगी एनर्जी फोर्थ की, फिर आपकी थर्ड और सेकंड की, फिर आपकी होगी यहाँ पे फर्स्ट की। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है डी। अगर यहाँ पे आप सेकंड और थर्ड को एक अपोजिट भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको सेम देखने के लिए मिल रही है। अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कार्य कंपाउंड पे क्वेश्चन 2023 पे आया है। ये भी आपका स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल वाला। यहाँ का की पॉइंट हम लिखते हैं। बहुत से बच्चों को कार्य कंपाउंड और कार्य कार्बन में कंफ्यूजन होती है, तो दोनों ही अलग नहीं है, सिंपल है, दोनों ही सेम है। बस ये होता है कि कंपाउंड में हम लोग कार्बन के अदर भी एटम ले सकते हैं, और जो कार्य कार्बन पूछेगा वहां पे केवल आपको कार्बन ही लेना है। तो कार्य इसमें क्या होता है, जैसे कोई हमने एटम लिया, मान लो यहाँ पे कार्बन लिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है, जिसमें जितनी भी वैलेंसी है उन चारों में आपके डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, तो ये हमारा जो कार्बन है कायरल होगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारा यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ सी, यहाँ डी, तो यहाँ पे हमारे कार्बन की 2 वैलेंसी सेम हो गई, तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा, और ये होगा। तो ये होता है आपका कायरल कंपाउंड या कायरल कार्बन। तो जब आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये NH2, यहाँ हाइड्रोजन अलग है, तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे देखिए तो यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ CH3 आपका सेम आ रहा है, यानी कि ये आपका जैसे कार्बन पे देखेंगे तो हमारे 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो ये हमारा कायरल कार्बन या कायरल कंपाउंड नहीं है। सेकंड देखते हैं कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, Me अलग है, NH2 अलग अलग है, और ये डबल बॉन्ड ग्रुप अलग है, यानी कि ये हमारा कायरल कंपाउंड है। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे आप ऑक्सीजन देखेंगे तो इस पर 2 लोन पेयर होते हैं। आपका इतना कंपाउंड तो अलग है Me और डबल बॉन्ड का, लेकिन यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है वो दोनों में सेम है, यानी कि ये भी आपका कायरल कंपाउंड नहीं है। फोर्थ देखते हैं यहाँ पे, तो आपका हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, CH3 अलग है, और ये वाला कंपाउंड अलग है, तो फोर्थ वाला भी आपका कायरल कंपाउंड है। यहाँ से आपका ऑप्शन सही होता है सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि सी वाला। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कायरल कंपाउंड क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका फिर से यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ डेफिसिट फॉर्म को, उसको हम लोग फिर से हमारे कंफर्टेबल स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। अब हमको देखना है क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, पोजीशन है, कंफर्मेशन है, या एनहांसोमर्स है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर हमने यहाँ पे देखिए आपको बताया था। जो स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी कार्बन चेन होती है ऐसे, पोजीशन होता है, फंक्शन होता है, और टोटोमर्स होता है। यहाँ पे आपको कहीं भी कार्बन चेन दिखी नहीं, यहाँ पे आपको कहीं भी आपको पोजीशन दिखा, कोई पोजीशन डिफरेंट नहीं, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर आइसोमर और पोजीशन आइसोमर यहाँ से हट गया। फिर आता है आपका यहाँ पे नेंसो आइसोमर। तो नेंसो आइसोमर में ई और जेड में अभी हमने देखा था कि वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के अप्रॉक्स में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो तीसरा आपको बचा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होता है, जहाँ पे आपके एक रोटेशन के, जहाँ रोटेशन हो के उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वहां पे होता है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी। तो यहाँ पे आपने देखिए आपको स्टीरियो आइसोमर से 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, और ये आपके लास्ट ईयर के ही PYQ है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोमेटिसिटी। ये आपके लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करके आपके टॉपिक उठाए गए, तो आपको आप भी करेंगे तो आपको वहां देखने के लिए मिलेगा कि आपको मोस्टली क्वेश्चन एरोमेटिसिटी और आइसोमर से मिले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बुल और PYQs आपको यहाँ पे मिलेंगे। एरोमेटिसिटी, यहाँ पे एरोमेटिसिटी में हम 3 चीजें देखते हैं। पहला तो एरोमेटिक,
दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक, तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे आपको एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एरोमेटिक होने के लिए हमारा जो लूप है वो कंप्लीट होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए भी हमारा लूप कंप्लीट होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक के लिए लूप कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर लूप कंप्लीट नहीं है तो वहीं से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक के लिए हमारे लिए कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक में भी कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, एरोमेटिक में प्लेनैरिटी होनी चाहिए, एंटी एरोमेटिक में भी प्लेनैरिटी होनी चाहिए। फिर आप सोचोगे कि मैम फिर यहाँ पे डिफरेंस आता तो आता कहाँ है, जब सब कुछ तो सेम है तो डिफरेंस कहाँ आता है। फिर इतना सब कुछ देखने के बाद हकल रूल आया, उन्होंने कहा कुछ तो अलग करेंगे तभी तो हमें यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। तो अब आता है हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है यहाँ पे आपको कि अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो रूल फॉलो करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होंगे, और अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हकल रूल से आप डिफ्रेंशिएट करते हो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बेंजीन, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे हमारा कंप्लीट लूप है, अगर हम लोग इससे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे हमको कंप्लीट लूप दिख रहा है। तो कंप्लीट लूप है, कंप्लीट रेजोनेंस है, प्लेनैरिटी है। फिर हकल रूल देखते हैं, तो यहाँ पे हकल रूल में इसमें हमारे पास कितने बॉन्ड है, 3। तो एक एक पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, तो टोटल आपके पास होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4n की वैल्यू अगर हम लोग 1 डालेंगे +2, तो हमारी ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में। तो ये हमारा एरोमेटिक हुआ। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका भी जो आपका लूप है और रेजोनेंस है वो कंप्लीट है, कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो है 4, 2 इसमें 4, तो ये आपका आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। मतलब आपकी ये फॉर्म सेम हो गई, तो ये आपका आता है एंटी एरोमेटिक। और जो नॉन एरोमेटिक होता है उसमें रेजोनेंस ही कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आपको कोई दे दिया चैन इसमें, और यहाँ दे दिए, यहाँ पे आपका ब्रेक हो गया, तो ये आपका आता है एंटी एरोमेटिक में, सॉरी नॉन एरोमेटिक में। तो अब करते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपको 4 मॉलिक्यूल दिए, अब पूछा गया है कि कौन सा आपका एरोमेटिक है कौन सा नहीं। तो अब जब फर्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये जो एन के लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका कंप्लीट लूप और कंप्लीट रेजोनेंस बन रहा है, तो ये आपस में ही अच्छा खासा रेजोनेंस करते हैं। और इसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हमारा एरोमेटिक है। एन में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको n+ दिख रहा है, प्लस आपका यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे प्लस का आपका कोई काम नहीं होता है। 1 2 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है आपके। अब ऑक्सीजन में हम लोग देखते हैं, तो ऑक्सीजन में देखो यहाँ के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो आपका लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा। सेकंड, अब जब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 लोन पेयर से भी 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बनता है, यानी कि ये भी एरोमेटिक है। पी वाला कंपाउंड देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस बनेगा, साथ में आपका यहाँ पे कंप्लीट लूप है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे कि आपके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पूरे नहीं है, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो प्लस चार्ज है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका होता है एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सही होता है MnO, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको 2022 में था, और फिर आपको 2023 में एरोमेटिक पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा यहाँ प्लस यहाँ डबल बॉन्ड है, कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट आपका यहाँ पे लूप भी है,
अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको केवल एक पाई बॉन्ड दिया है, यानी कि आपके यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर आप कहोगे मैम ये एंटी एरोमेटिक है? नहीं, देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्म देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन में। अगर हमारा n इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा क्या बचेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हमारा एरोमेटिक है। सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे इसके रेजोनेंस में। ये प्लस चार्ज है तो इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, तो हमारा यहाँ कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट लूप है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये भी हमारा एरोमेटिक है। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, तो थर्ड आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट रेजोनेंस दिख रहा है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे 2 2 4 2 6 एक प्लस यहाँ माइनस चार्ज है तो 8, तो यहाँ हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका यहाँ पे शो करेगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक फिर आप देखते हो इस कंपाउंड को, तो इसको अभी पीछे ही मैंने एग्जांपल में बताया था कि ये आपका एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही होता है फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, और अगर आपको आईआईटी में के टेस्ट सीरीज में या किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए हमें से संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चाहिए तो आपको ये सारे कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी हमको बता सकते हैं।